ठंड और कोहरे के इस मौसम में बेपरवाह गाड़ी चलाने वाले लोगों को इन तस्वीरों से सबक लेना चाहिए। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की हैं, जहां के अरनिया फ्लाईओवर पर एक साथ 40 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ियां NH-91 की तरफ बढ़ रही थीं और आपस में टकरा गईं। इस हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। ठंड के बीच घना कोहरा होने के कारण बुलंदशहर में यह हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद घायल लोगों को उनके वाहनों से निकालकर अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन प्रशासन ने इस बात की हिदायत दी है कि जो लोग इस ठंड के मौसम में हाईवे पर अपनी गाड़ी तेज रफ्तार में चला रहे हैं, वो कम से कम आने वाले उन वाहनों का ध्यान रखें जिन्हें दूसरी दिशा से उनकी लोकेशन नहीं समझ आती और एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बुलंदशहर जिले के अरनिया क्षेत्र के दशहरा गांव के पास ये सभी वाहन आपस में टकराए थे। इसकी सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन के अफसरों को मौके पर भेजा गया और फिर एम्बुलेंस के सहारे 1 दर्जन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने लोगों को यह हिदायत दी है कि वो वाहन चलाते समय बिल्कुल सावधानी से ड्राइव करें, अन्यथा उनके जीवन पर भी संकट खड़ा हो सकता है। हम यहाँ पर सुबह रनिंग करने आए थे, तो यहाँ पर DCM में पंचर हो गया था रात। तो उस एक बस आई, बस ने DCM को ठोक दिया। अब वो ऐसे ही ठुकते चले गए। करीबन 1.5 दर्जन आदमी अब हॉस्पिटल में चले गए, एम्बुलेंस लेकर चली गई हैं उन्हें। और हमने यहाँ पर देखा है 36 गाड़ी ठुक गई थी। हमने अपने गिने थे, हमने खुद गिना था, 36 गाड़ी ठुक गई थी। और ठुक कर जो बिल्कुल थोड़ा डैमेज हो रही थी वो चली भी गई। वो हम निकाल रहे थे, हल्ला काट रहे थे कि हाँ, आवाज़ लगा रहे थे कि यहाँ पर रुको रुको, तो वो आराम से चली गई। लेकिन जो एक्सीडेंट जो अच्छी तरह से जो डैमेज हो गए हैं वो 36 गाड़ी थी। हमने 36 गाड़ी गिनी थी। और ये कोहरा बहुत है और हम तो यही कहेंगे कि आराम से चलो भाई सभी। हादसा कहाँ हुआ है? ये गाँव दशहरी, ये नया बाईपास जो बना है, ये गाँव दशहरी के पास, ये फ्लाईओवर पर ये सब हादसा हो गया है। बुलंदशहर के अलावा उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। हरदोई जिले में भी इसी तरह का एक हादसा हुआ। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सोमवार को भी एक ऐसी घटना हुई थी, जिसके बाद पूर्व CM अखिलेश यादव ने भी मौके पर पहुंचकर तमाम लोगों को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। उत्तर प्रदेश में हो रहे इन हादसों के बीच सवाल हाईवे पर आम लोगों की सुरक्षा का भी है। तमाम बार टेक्नोलॉजी की बात कहकर यह कहा जाता है कि अब कोहरे में गाड़ी चलाने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं जब कोहरे के कारण आम लोगों के जीवन पर संकट बनता है। इसके लिए जिम्मेदार दोनों हैं, वो लोग जो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं और वो लोग भी जो करोड़ों रुपए के हाईवे बनाने के बावजूद इस पर सुरक्षा और कोहरे में गाड़ी चलाने के लिए जरूरी मदद का इंतजाम नहीं कर पाते। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।